गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। कल के लेक्चर में अपन ने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला को डिराइव किया था, इसका प्रूफ देखा था। आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार की बनती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है कि log बेस 10 654 की वैल्यू गिवन है, 658 659 और 661 की वैल्यू गिवन है और अपन को ये कहा गया है कि log बेस 10 656 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की सहायता से कीजिए या फिर लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला की सहायता से कीजिए या फिर अदर, और कभी कभी सीधा लिखा आता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अपने सामने जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या दिया गया इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। तो देखिए, यहाँ 654 है, यहाँ 658, अर्थात 2 का डिफरेंस है। क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू यहाँ लिखूं, ये आपके पास में x हो गया, सबसे पहले x नॉट जो कि आपके पास में आ गया 654, फिर आपके पास में 658 और फिर आपके पास में आ गया 659 और फिर आपके पास में आ गया 661। अब देखिए, ये जो आर्गुमेंट है इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें वापस 2 का डिफरेंस है, अर्थात इक्वल जो इंटरवल दे रखा है वो इक्वल नहीं होकर अनइक्वल है। ठीक है, बीच का जो अंतराल है वो असमान दे रखा है। तो अपने दिमाग में सीधी बात आती है कि यदि असमान अंतराल है तो न्यूटन अपने पास में जो ग्रेगरी फॉर्मूला था वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल के लिए काम करता था। अब अपने पास में बात आती है कि अनइक्वल इंटरवल के लिए अपन लैग्रेंज या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप लैग्रेंज करो या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला करो, लेकिन कभी कभी सीधा लिख देता है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की सहायता से कीजिए, तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो क्वेश्चन में लिखा गया है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, x की ये वैल्यू दे रखी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि अपन बात करें f ऑफ x की, जो कि क्या है आपके पास में log बेस 10 ऑफ x, क्या वैल्यू दे रखी है 2.8156 2.81 और आपके पास में हो गया 82 और आपके पास में डेटा दे रखा है 2.8189 और लास्ट दे रखा है आपके पास में 2.8202। ठीक बात। अब देखिए, अपने पास में जब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अपन की फॉर्मूला लिखे तो अपन को किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी के अनुसार अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिखो, ताकि उस फॉर्मूला में अपन को कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है उसी डेटा को अपन यहाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला ऑफ बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए f ऑफ x इक्वल टू सबसे पहले f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जिसको अपन लिखते थे f ऑफ x नॉट कॉमा x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 इंटू f ऑफ x नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 एंड सो और इस प्रकार ही आगे चलता जाता था। ठीक बात। अब बात सुनो, अपन को सबसे पहले f ऑफ x नॉट की रिक्वायरमेंट है। तो यदि अपन इस x की अपन ने जो कल वैल्यू कंसीडर की थी, ये x नॉट था, ये x1, ये x2 और x3, अर्थात f ऑफ x नॉट ये गिवन है अपने को। ठीक बात। अब देखिए,
f ऑफ x नॉट कॉमा x1 ये क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, अर्थात पहले अपन को डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। जब भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आपके पास में जो आंकड़े दे रखे हैं यदि वो दशमलव में है अर्थात पॉइंट में दे रखे हैं तो पहले उनको अपन 10 टू दी पावर से मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट को हटा दो, ताकि अपने जो कैलकुलेशन होगी उसमें एरर मिनिमम होगी, बहुत ही कम एरर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फंक्शन को इस प्रकार चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके पास में इसको अपन लिख रहे हैं जो f ऑफ x है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 10 टू दी पावर 5 इंटू f ऑफ x, जिससे मेरा क्या है कि डेटा ये पॉइंट हट जाए और बाद में जो आंसर आएगा उसमें 10 टू दी पावर 5 का वापस क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो देखिए 10 टू दी पावर 5 f ऑफ x क्या होगा, इसको मैं 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू हो गई 281,560, ये वैल्यू हो गई 281,820 और ये वैल्यू हो गई 281,89 और ये वैल्यू हो गई 282,0200 और ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक बात। अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये अपन ने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि अपन पॉइंट में जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में दशमलव के बाद में कभी कभी क्या है अपन जैसे मान लीजिए 2.8107 आया तो अपन क्या इसके बाद भी संख्या कभी अपन इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके कारण अपने मिनिमम एरर आ जाती है, इसलिए मैंने इसको पहले पॉइंट को हटा दिया। अब देखिए अपन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये हो गया आपके पास में f ऑफ x0, x1 और या फिर इसको दूसरे नोटेशन में अपन कहें तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक बात। ये हो गया आपके पास में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और इसके आगे अपन को थर्ड की जरूरत पड़ी तो और निकालेंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 28120 माइनस 281,560, f ऑफ x1 ये है, उसमें से इसको घटाया अपॉन दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 658 माइनस 656। ये मैं एक बार बता रहा हूं क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाना बताया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए 0 माइनस आपके पास में 0 और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 6 आपके पास में 2 रह रहा है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0, 12 में से चल गए आपके पास में 6, यहाँ रह गया आपके पास 7, 7 में से 5 पे आपके पास में 2 और यहाँ रह गया आपके पास में देखिए 1, 1 में से 1 गया आपके पास में 0 और सब 0 अपॉन नीचे आ गया 2। ठीक बात। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपके पास में डेटा आ रहा है ये देखिए यहाँ पर आपके पास में अपन ने 2 था और 8 और 1, ये आपके पास में इसको थोड़ा अपन सही कर देते हैं। डेटा देख लेते हैं एक बार सही है क्या। ठीक है, यही डेटा है। इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको 28120 माइनस 281,560 अपॉन 658, ये हो गया 658 माइनस 654, अर्थात अपना डेटा सही था लेकिन भाग 4 का देना था, तो ये हो गया आपके पास में 260/4। ठीक बात। तो इसका अपन भाग देंगे तो जो भाग जाएगा वो जाएगा आपके पास में 24 और 4 आपके पास में पीछे बच गए 2, तो ये आ गया आपके पास में 65। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा हटा के ये लिखता हूँ। एक बार आपको प्रोसीजर बता दिया, अब सीधा डेटा रख रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी वो वापस मैं वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 65। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 0 ये आपके पास में 7। ठीक बात। और ये आपके पास में किसका भाग देंगे, a का, तो ये आ रहा है आपके पास में 70, क्योंकि देखिए 9 में से 2 गए 70 और 2 a का भाग देंगे 659 में से 658 गए तो ये आ गए 70 और इसमें से वापस करेंगे तो भाग देंगे देखिए 3 का और ये 12 में से 9 गए 3 और तो ये वापस आ गया आपके पास में 65। ठीक, इसको वापस आगे करेंगे
तो ये हो गया देखिए 70 माइनस 65 अपॉन, इसमें से इस डेटा को घटाएंगे तो 659 में से 654 गए 5, तो ये हो गया आपके पास में 5, अर्थात वैल्यू आ गई 1। और इसमें से इसको घटाएंगे 65 माइनस 70 अपॉन, क्या डेटा आएगा, यह आएगा 66 माइनस आपके पास में 3, तो ये आ गया 661 में से 658 गए 3, तो ये आ गया आपके पास में 3, तो ये आ गया देखिए 65 में से 70 गए माइनस के 5 अपॉन 3, जो कि डेटा देगा आपके पास में माइनस का 1.66 अर्थात 1.7 अपन लिख सकते हैं। अब अपन निकालते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये हो गया आपके पास में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये क्या होगा, माइनस का 1.7 माइनस 1 अपॉन 661 में से 654 गया, कितना बच गया आपके पास में, 661 में से 654 गए, तो ये बच गया आपके पास में 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2.7 अपॉन 7 अर्थात माइनस का, ठीक है। अब ये आपके पास में 728 होते हैं, तो ये समथिंग 0.4 आएगा आपके पास में, ठीक बात, ये आपके पास में डेटा आ जाए। अब ये तो थी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, अब इस टेबल को अपना को इस फॉर्मूले के अंतर्गत रखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आई है वो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ x, x क्या है, यहां पर अभी अपन को निकालना था 656, ठीक बात, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास में 10 टू द पावर 5 होगा, ये भी आपके पास में 10 टू द पावर 5 होगा, और ये भी आपके पास में क्या होगा 10 टू द पावर 5 होगा, ठीक है। फिर लास्ट में अपन भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो f ऑफ x आएगा वो आपके पास में 10 टू द पावर 5 इंटू f ऑफ x होगा, ठीक बात। f ऑफ x नॉट की वैल्यू है देखिए 281,560, ठीक बात। फिर आपके पास में आ रहा है प्लस x माइनस x नॉट, x क्या है 656, ये हो गया 656 माइनस x नॉट है 654, ये हो गया 654 इनटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 65 प्लस x माइनस x नॉट अर्थात ये आपके पास में फिर 656 माइनस x1 658, ये हो गया 658 इनटू सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास में वैल्यू आ गई 1, और अपन आगे बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास देखिए 656 माइनस 654 इनटू 656 माइनस 658 इनटू यहां पर मैं लिख रहा हूं 656 माइनस 659, जो अगला डेटा क्या है 659 इनटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है माइनस का पॉइंट आपके पास में 4, ठीक बात। अब इसकी अपन गणना करते हैं, तो देखिए कैसे होगी गणना, इसको मैं ऊपर से थोड़ा हटा देता हूं, अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 10 टू द पावर 5 f ऑफ x बराबर क्या था 281,560, ये 656 में 600 गए 2, और ये आपके पास में हो गया प्लस 2 इंटू 65, ठीक बात। और यहाँ पर आपके पास देखिए 2 इंटू ये माइनस का 2 इंटू 1, और यहाँ पर आपके पास देखिए 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 656 में से गया 659, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 0.4, ठीक बात। इसकी जो कैलकुलेशन होगी 281,560, और ये हो गया आपके पास में 5 दूनी 10, और आपके पास में 6 दूनी 12, और आपके पास में 130, और ये वैल्यू आ गया आपके पास में माइनस का 4, और ये वैल्यू आपके पास देखिए 2 इंटू 2 4 आपके पास में, और 4 दूनी 12, और 12 चौके आपके पास में हो गए 48 अर्थात 4.8, ठीक बात। माइनस 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 रहेगा, तो ये आपके पास में डेटा है, ठीक बात। तो यहाँ से आपके पास में 281,560 प्लस 130 में से अपन इसको घटा देते हैं, तो देखिए 4 और 4 8.8 अपन 130 में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक बात।
तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 0.2 और ये हो गया आपके पास में 129 में से 8 गए तो यह 121.2, ये हो गया 121.2। ठीक बात। अब इसको अपन प्लस करेंगे तो आपके पास में जो डेटा आएगा वो आएगा 281 और आपके पास में 681.2। ठीक है, इसको अपन ने दोनों ऐड कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ तक आपके पास में 6 है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 0 और 1 1 और 0.2। अब देखिए ये डेटा आया है, ये आपके पास में किसका डेटा आया है, 10 टू दी पावर 5 f ऑफ x, अर्थात ये जो वैल्यू है वो 10 टू दी पावर 5 log ऑफ 10 बेस 656 की है। मुझे निकालना है log बेस 10 656, तो इसमें अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे 281 681.2 अपॉन 10 टू दी पावर 5। तो जो ये डेटा आएगा ये आपके पास में डेटा कुछ इस प्रकार रहेगा, देखिए 2.81681। ठीक है, और साउथ और लास्ट में 2 भी लिख सकते हो। ये आपके पास में आ गया log बेस 10 656 की वैल्यू। ठीक है, तो ये इस प्रकार था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन ध्यान रहे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते समय काफी स्टूडेंट माइनर मिस्टेक कर देते हैं, मेरे से भी कई बार हो जाती है। तो ध्यान रहे जब डिफरेंस टेबल बनाओ तो आपको पास में जब इसका माइनस करके डिवाइड करो तो बड़े ही सावधानी से आपको काम करना है, तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी।